आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85 है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा H2SO4 और जो जल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, H2O। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि विलयन का मोल प्रभाव बराबर होगा, विलयन का मोल प्रभाव बराबर H2SO4 का मोल प्रभाव प्लस H2O का मोल प्रभाव। यहाँ पे विलयन का मोल प्रभाव हो जाएगा 1 और H2SO4 के मोल प्रभाव को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि क्या है, H2SO4 है, इसका मोल प्रभाव हो जाएगा प्लस 0.85 जो कि जल का मोल प्रभाव दिया गया है। यहाँ से हम सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.85 जो कि जल का मोल प्रभाव है, तो ये आ जाएगा 0.15 जो कि क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव। अब हम देखें तो यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल प्रभाव को ज्ञात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या अपॉन सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ये हो गया समीकरण 1। और इसी तरह से यदि हम जल के मोलों की संख्या निकाल लें, जल का मोल प्रभाव निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या अपॉन जल के मोलों की संख्या प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, H2SO4 बटे H2O जो कि H2SO4 का मोल प्रभाव है और जल का मोल प्रभाव है, बराबर H2SO4 के मोलों की संख्या अपॉन जल के मोलों की संख्या। इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन कुछ बनेगा, समीकरण। अब हम देखें कि H2SO4 का जो हमारा मोल प्रभाव आया था, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा H2SO4 का जो हमारा मोल प्रभाव आया था वो कितना था, 0.15। जो हमारा जल का मोल प्रभाव था वो था 0.85। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया H2SO4 के मोलों की संख्या और ये हो जाएगा ये NH2O जो कि जल के मोलों की संख्या हो जाएगी। अब यदि H2SO4 को 1000 ग्राम जल में घोला गया है तो यहाँ से हो जाएगा 0.15 0.85 NH2SO4 अपॉन 1000 बटे 18। तो यहाँ से हो जाएगा NH2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या या सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव बराबर, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के की मोललता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.15 गुणे 1000 बटे 18 गुणे 0.85 बराबर 9.8। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मोललता हो जाएगी 9.8 मोल प्रति
किलोग्राम। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।